नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तार को कहा जाता है। वायुमंडल अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में गैसों की स्थिति: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20% या 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.002%, क्रिप्टॉन 0.001%, हीलियम 0.0005%, हाइड्रोजन 0.0005%, जीनॉन 0.00009%। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 सबसे भारी गैस होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प मुख्यतः सूर्य की किरणों के लिए पारगम्य और पृथ्वी से परावर्तित होने वाली किरणों के लिए अपारगम्य होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर अत्यधिक कम मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है। जलवाष्प, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सूर्यताप और सौर विकिरण का अवशोषण करती हैं। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के ताप को बनाए रखती हैं। धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडलीय संरचना अर्थात एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा जाता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। क्षोभ मंडल: वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। इस परत का ट्रोपोस्फियर नाम था। टीज रेंज डी वॉट ने दिया था। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है तथा वायु अनुड़ाने की समुचित दशाएं किस मंडल में पाई जाती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। क्षोभ मंडल धरातल से औसतन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है जबकि शीतकाल में घट जाती है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं जैसे ओला, कोहरा, तुषार, आंधी, वर्षा, बादल का गरजना एवं चमकना आदि क्षोभ मंडल में ही होते हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में प्रभावित होती है। क्षोभ मंडल में संवहन धाराएं पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोह मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहा जाता है। अब देखेंगे समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल में समताप मंडल का औसत विस्तार पृथ्वी तल से 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ध्रुवों पर समताप मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। समताप मंडल पर प्रारंभ में तापमान समान रहता है, लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। समताप मंडल अत्यंत शुष्क होता है, जिसके कारण यहाँ मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा आदि न के बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ वायु उड़ाने की आदर्श दशाएं होती हैं। समताप मंडल में कभी कभी मूलाभ मेघ अर्थात सिरस बादल पाए जाते हैं, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स अथवा मैक्रियस क्लाउड भी कहते हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। ओजोन मंडल समताप मंडल का भाग है। ओजोन मंडल का विस्तार पृथ्वी तल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। नोट: डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ओजोन मंडल में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। मध्य मंडल अर्थात मीसोस्फीयर। मध्य मंडल का विस्तार पृथ्वी तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मध्य मंडल में ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में
नॉक्टिलुसेंट बादल दिखाई पड़ते हैं। नॉक्टिलुसेंट बादलों का निर्माण उल्का धूल एवं संवहनी प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के संयोग से संघनित होने से बचाता है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट होती है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मीसोपोस कहते हैं। आयन मंडल अर्थात आयनोस्फीयर। आयन मंडल का विस्तार पृथ्वी तल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। आयन मंडल को निम्नलिखित स्तरों में विभाजित किया गया है: डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत में। डी परत में न्यून आवृत्ति की रेडियो तरंगें अर्थात दीर्घ तरंग वाली धैर्य वाली तरंगें परावर्तित होती हैं। ई परत को कैनेली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। ई परत उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन कर पृथ्वी पर भेजती है। एफ परत को अप्लिटीन परत भी कहते हैं। एफ परत में भी मध्य और उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें अर्थात लघु तरंग धैर्य वाली तरंगें परावर्तित होती हैं। जी परत में सभी आवृत्ति की तरंगें परावर्तित होती हैं। आयन मंडल के डी परत में दीर्घ आवृत्ति के माध्यम से मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, रडार आदि संचालित होते हैं। आयन मंडल में ही संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। आयन मंडल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश तथा अरोरा बोरियालिस अर्थात उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश है। अरोरा ब्रह्मांडीय चमकते हुए प्रकाश हैं। अरोरा का निर्माण सूर्य की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है। अरोरा प्राय आधी रात के समय दिखाई देता है। वायुमंडल अर्थात एक्सोस्फीयर। आयन मंडल के ऊपर वायुदाब की सबसे ऊपरी परत को बाह्यमंडल कहते हैं। बाह्यमंडल पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक के ऊपरी भाग को कहते हैं। बाह्यमंडल की कोई भी ऊपरी सीमा नहीं होती। बाह्यमंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। बाह्यमंडल में N2, O2, He अर्थात नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन की भिन्न भिन्न परतें होती हैं। मंडल, ऊंचाई, तापमान और विशिष्ट तथ्य। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ऊंचाई बढ़ने पर घटता जाता है। विशिष्ट तथ्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा, बादल आदि। समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर, ध्रुवों पर सर्वाधिक मोटाई। प्रारंभ में तापमान समान 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर बढ़ता है। समताप मंडल में ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट। ऊपरी सीमा मेसोपेज कहलाती है। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियालिस की घटनाएं। बाह्यमंडल 640 किलोमीटर के ऊपर। सूर्यातप पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप कहा जाता है। सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा का 51% भाग ही पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंचता है। धरातल से सूर्यातप का लगभग 2% भाग परावर्तित होता है। सौर विकिरण का 14% वायुमंडल प्राप्त करता है। एल्बिडो किसी तरह को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा और उसी सतह से परावर्तित होने वाली सूर्यातप की मात्रा के मध्य का अनुपात है। बादलों की सतह से कुल सौर विकिरण का लगभग 27% भाग परावर्तित होता है। तापमान अर्थात टेम्परेचर सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा किसी पदार्थ का सीधे गर्म होना विकिरण कहलाता है। विकिरण के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से पृथ्वी को लघु तरंगों के रूप में ऊष्मा प्राप्त होती है। पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है। भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है। सूर्य से आने वाला विकिरण लघु तरंग वाला होने के कारण वायुमंडल को पार कर पृथ्वी पर पहुंचता है, जबकि पृथ्वी से परावर्तित विकिरण दीर्घ तरंग वाला होने के कारण वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है। सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण की अपेक्षा पृथ्वी से प्राप्त भौमिक विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है।
समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समताप रेखा कहते हैं। पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के समानांतर समताप रेखाएं खींची गई हैं। स्थल एवं जल के तापमान में भिन्नता होने के कारण समताप रेखा स्वतः मुड़ जाती हैं। जल भाग के अधिक होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध के तापमान में विषमताएं कम प्राप्त होती हैं। जल भाग के अधिक होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध के तापमान में विषमताएं कम प्राप्त होती हैं। जल भाग कम होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान में विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। ताप प्रवणता अर्थात तापमान बदलने की दर का अनुमान समताप रेखाओं के मध्य की दूरी से लगाया जा सकता है। जब समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तब ताप प्रवणता कम होती है। जब समताप रेखाएं एक दूसरे के समीप होती हैं तब ताप प्रवणता अधिक होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान अत्यधिक कम होने से कम मान वाली समताप रेखाएं पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होने के कारण अधिक मान वाली समताप रेखाएं पाई जाती हैं। जनवरी तथा जुलाई महीनों में उत्तरी गोलार्ध में विश्व के अधिकांश भाग में क्रमशः न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान प्राप्त होता है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। किसी स्थल पर एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। किसी स्थल के सबसे गर्म और सबसे ठंडे माह के मध्यमान तापमान का अंतर वार्षिक तापांतर कहलाता है। तापमान विसंगति थर्मल एनोमैली किसी स्थल विशेष के औसत तापक्रम और उसके अक्षांश के औसत तापक्रम का अंतर तापमान विसंगति कहलाता है। इसके साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।